हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये आज आपकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैंने एमसीक्यूज कराए थे। ये भी आपके ट्रेंडिंग पास्ट ईयर्स के एग्जामिनेशन में आए हुए ट्रेंडिंग क्वेश्चन से जो आते रहते हैं, और इनमें से ही आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। चैप्टर फर्स्ट है इंटरनेट बेसिक्स। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड फाइल टू अ सर्वर। देखो, जब कभी फाइल ट्रांसफर की बात आएगी, फिलहाल क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन बी, FTP प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर या अपलोड डाउनलोड की बात आएगी तो FTP प्रोटोकॉल रन होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ अ URL आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल। तो एक URL वेबसाइट के URL होता है, जो आप URL बार में किसी वेब ब्राउज़र में ऊपर देखते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो URL का जो आइडेंटिफाई करता है प्रोटोकॉल को, वो HTTP होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे WWW होता है, वो कोई प्रोटोकॉल नहीं होती है, बस HTTP प्रोटोकॉल होती है। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सर्विस अलाउज टू फेस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर कौन सी फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन सी सर्विस यूज में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईमेल जो होती है वो भी इंटरनेट की सर्विस होती है, बट फेस टू फेस नहीं होती है। चैट हो सकती है, बट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बेस्ट और एप्रोप्रिएट आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसमें ऑडियो वीडियो दोनों मुझे मिल जाएगा। चैट में आप टेक्स्ट ही तो करते हो। ये अगर ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होता तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चैट ही होता, बट यहाँ इससे भी अच्छा आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंस, राइट। तो इसलिए मैंने ऑप्शन सी को पिक किया। क्वेश्चन नंबर 4 में, which of the following is a secure version of HTTP। HTTP प्रोटोकॉल होता है, और HTTP में S और ऐड कर दीजिए तो उसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट है। पिछली वीडियो में मैंने इन सब के बारे में शॉर्ट में बताया था। जैसे मैंने बताया था कि FTP जब फाइल ट्रांसफर की बात होगी या सर्वर पे कोई फाइल डाउनलोड अपलोड होगी तो वहाँ FTP प्रोटोकॉल रन होती है, और ये सारी प्रोटोकॉल इंटरनेट पे रन होती है, आपके हमारे घर पे रन नहीं होती है। ये सब इंटरनेट की दुनिया की बात हो रही है। और आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, आपके कंसेप्ट, टॉपिक वाइज, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। सो आप आपके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स या अपने कलीग में या अपने नॉन में जहाँ भी आप शेयर करना चाहते कर सकते हैं। अभी देखो, मैं सारे ऑप्शन को भी एलैबोरेट करता हूँ आपके लिए, सो आप उसको भी ध्यान से समझते रहें। एसिम्प्टिपिंग होता है, ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पे तब रन में आती है या इसको इसलिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका काम क्या होता है? ईमेल को सेंड करने के लिए, POP ईमेल को रिसीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच इंटरनेट सर्विस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्टेंस लर्निंग। इसका मीनिंग क्या होता है? आपने कोरोना टाइम में, लॉकडाउन टाइम में घर से ही अपने स्कूल की स्टडी, ट्यूशंस, और आज भी आप जो क्लासेस करते हैं कुछ इंटरनेट से, तो वो आप घर पे तो करते हो, या किसी ट्यूशन में, किसी स्कूल में, या किसी प्लेटफॉर्म पे थोड़ी आते हो। अभी भी मैं आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हमारी भी डिस्टेंस हो गई है। सो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ई कॉमर्स नहीं, यहाँ पे हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ई लर्निंग आपको यहाँ से पिक करना होगा। आपको कंफ्यूजन हो सकता है ई कॉमर्स और ई लर्निंग में। क्वेश्चन 5 में आपसे ई लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो आप यहाँ पे ई लर्निंग इसका सही आंसर पिक करेंगे। ई कॉमर्स इंटरनेट पे बाई सेलिंग को कहते हैं। ई लर्निंग इंटरनेट पे जब हम लर्न कर रहे हैं घर से और डिस्टेंस से, लाइक आप स्कूल में आपने कोरोना टाइम में तो नहीं किया था, घर से किया था, डिस्टेंस यानी घर से रह के आपने स्टडी किया था, सो वो सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच डोमेन यूज टू बाय इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। ये कह रहा है गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, तो उसके लिए कौन सा डोमेन आप परचेज करते हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, .gov, .in भी हो सकता है, पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में .gov मैंडेटरी है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का इनमें से काम कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, डिस्प्ले वेब पेजेस, बिल्कुल होता है ये काम एक वेब ब्राउजर का। डाउनलोड फाइल्स, अरे बिल्कुल डाउनलोड, दिन रात डाउनलोड ही तो करते हैं स्टूडेंट, बाकी सब भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करते हैं, वीडियोस डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सेंड ईमेल डायरेक्टली, ऑप्शन डी की बात करता हूँ मैं, स्टोर बुकमार्क। हाँ, बुकमार्क भी होता है वेब ब्राउजर में, डाउनलोड फाइल्स भी होती हैं, अपलोड फाइल्स भी होती है, डिस्प्ले वेब पेजेस भी होता है। लेकिन ये पूछ रहा है नोट अ फंक्शन, तो सेंड ईमेल डायरेक्टली। अरे
वेब ब्राउज़र में कोई ऐसा एकदम से डायरेक्टली थोड़ी मेल करते हो, सबसे पहले आप जीमेल, हॉटमेल, डायरेक्ट की सर्विस खोलते हो। सो इससे क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन यहाँ पिक हो जाएगा। उसने नेगेटिव पूछा था तो हमने नेगेटिव आंसर पिक किया। अगर आपको सेंड ईमेल करनी है तो आपको इनडायरेक्टली करना होता है। इनडायरेक्टली का क्या मीनिंग होता है? वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, जीमेल, हॉटमेल, डायरेक्टमेल, किसी दूसरी वेबसाइट, किसी दूसरी कंपनी के ईमेल की वेबसाइट को खोलते हैं, उसमें अकाउंट बनाते हैं, पहले से है तो उसको पासवर्ड डाल के, आईडी डाल के आप लॉगिन करते हैं, मतलब डायरेक्टली आप ईमेल करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इंटरनेट सर्विस यूज एसएमटीपी एंड पीओपी 3 टुगेदर? ये प्रोटोकॉल होती है, ईमेल से ये रिलेटेड होती है, इनका दोनों का काम ही ईमेल के बारे में होता है। सो ईमेल से रेलिवेंट है तो आप इसका ईमेल ही लगा दीजिए, यही इसका सही आंसर है। जैसे कि इसने बोला एसएमटीपी, तो एसएमटीपी सेंड करती है मेल को, पीओपी रिसीव करती है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट? आपको पता है दुनिया में जितने भी डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उन सबको एक नंबर असाइन किया गया है, उसे आप आईपी एड्रेस कहते हैं। अभी कल की वीडियो मैंने बोला था आपको, आईपी एड्रेस लॉजिकल होते हैं, मैक एड्रेस भी एक चीज होती है, वो फिजिकल होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है उसको मैं टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से टू द पॉइंट आपको समझाऊंगा। मैं बिल्कुल थ्योरी कवर नहीं कराता हूँ कभी भी, इनफैक्ट मैं अपनी क्लासेस में भी थ्योरी नहीं कवर कराता हूँ, राइट। मैं तो कंप्यूटर लैब और प्रोजेक्टर का ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और आगे हम सब पे टॉपिक वाइज अब मैं शुरू करूँगा वीडियो, तो मैं आज ही बना दूंगा उस वीडियोस को, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विस? इनमें से कौन सा क्लाउड बेस्ड सर्विस का एग्जांपल है? सो आपको पता है गूगल डॉक, ठीक है, उसके एग्जांपल है। एमएस पेंट की एप्लीकेशंस होती हैं, नोटपैड भी एक एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर भी एप्लीकेशन है। और हाँ, एक और बात यहाँ पे आप देखो, एमएस पेंट बाय डिफॉल्ट अपने आप से ही इंस्टॉल होकर आती है विंडोज में, नोटपैड भी अपने आप से ही प्री डिफॉल्ट इंस्टॉल होकर आती है विंडोज के साथ में, कैलकुलेटर भी एक एप्लीकेशन होती है जो पहले से ही इंस्टॉल होकर आती है, आप नहीं करते उसको। गूगल डॉक्स क्लाउड का एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिस्क इज कॉमनली एसोसिएट विद द इंटरनेट यूसेज? मतलब यहाँ पर कौन सा रिस्क की मैटर है? तो आप देखिए, ए ऑप्शन क्या कह रहा है? फास्ट कम्युनिकेशन, ये तो रिस्की थोड़ी है, ये तो प्लस पॉइंट है। इजी लर्निंग, हाँ इंटरनेट का तो यही तो काम है। ऑनलाइन शॉपिंग, अरे ये तो भर भर के काम है इंटरनेट का। बट डेटा थेफ्ट ये एक रिस्क है। सो ऑप्शन एलिमिनेशन से या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप ये लगा सकते हैं। सो मतलब यहाँ पे गड़बड़ वाला मामला कौन सा है? तो यहाँ पर डेटा थेफ्ट यहाँ पे गड़बड़ वाला मामला है। सो क्वेश्चन 11 का सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंटरनेट सर्विस अलाउज रियल टाइम कम्युनिकेशंस? सो यहाँ पर ऑप्शन 12 का ऑप्शन बी सही है। ईमेल आपका उसमें टाइम लग सकता है, राइट। कम्युनिकेशन में, चैट में इंस्टेंट हम मैसेज कर सकते हैं। एफटीपी ये तो फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है। ई कॉमर्स इनका तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ए बी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बस आप ध्यान रखिए ईमेल इंस्टेंट मैसेज नहीं कर सकते, और मैसेज नहीं, हाँ ईमेल से, हाँ ईमेल से कम्युनिकेशन करते हैं, बट ये डिले प्रोसेस होता है। चैट जो है इंस्टेंट होता है। अगर यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस होता तो चैट में और वीडियो कॉन्फ्रेंस में, बट वीडियो कॉन्फ्रेंस में फिर वो आपको फेस टू फेस बोलता है। कल एक क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था हमसे कि फेस टू फेस कौन सा होता है। वहां पे दो ऑप्शन थे, एक तो चैट था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस था। तो चैट में टेक्स्ट करते हो, फेस टू फेस थोड़ी होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में फेस टू फेस होता है। तो वहां कल मैंने ऑप्शन पिक किया था फेस टू फेस, जो कि सही था। यहाँ पे इसने रियल टाइम बोला है, और इन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपल्सरी टू एक्सेस इंटरनेट? इंटरनेट को एक्सेस करना है, आपको चलाना है, तो इनमें से कौन सी सर्विस आपको लेनी होगी? तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल होती है, सॉरी आईएसपी का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपका जो भी कंपनी का सिम है, और आपका जो फाइबर ऑप्टिक घर पर लगा है, या आपने टावर लगवाया हुआ है, वो सब आप जहाँ से आपने रिचार्ज सर्विस ली हुई है, जिसको आप पेमेंट करते हो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इंटरनेट के लिए, तो वो आपकी आईएसपी है, राइट। आप किससे रिचार्ज कराते हो? आईएसपी से कराते हो। जैसे वोडाफोन, जैसे जियो, और जैसे बीएसएनएल, ये आईएसपी के एग्जांपल है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का बेस्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्रिंटर, आपको पता है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, वेबकैम जो है क्या है? वेबकैम क्या है? इनपुट या आउटपुट है? वेबकैम ऑफ कोर्स एक इनपुट डिवाइस है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 14, विच सिंबल सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन इज एन ईमेल एड्रेस। मतलब ईमेल, आपको पता है ईमेल के बीच में एट द रेट होता है, उससे पहले आपकी आईडी होती है, यूजर नेम होता है, एट द रेट के बाद में क्या होता है आपका, एट द रेट के बाद में डोमेन नेम होता है। इसको इन सबको मैं टॉपिक वाइज जरूर आपको समझाने वाला हूँ, टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है ईमेल में पार्टीशन करने वाला साइन कौन सा होता है। ऑप्शन बी एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर डेटा ट्रांसफर। यहाँ पर वो कौन सी प्रोटोकॉल है जो सिक्योर होती है। एक ही है आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन बी HTTPS फॉर सिक्योर। बाकी सबका काम आपको पता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं होता है, ये वाली सिक्योर होती है। जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जितने भी बैंकिंग गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म मतलब वेबसाइट होते हैं, उन सब में ये वाला हमेशा आपको मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ईमेल एड्रेस। मतलब ईमेल एड्रेस की आपको एग्जांपल दिए हैं। आपको पता है कि एट द रेट आता है तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है ऑफकोर्स। तो बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एट द रेट तो आएगा सर, बट जीमेल के पास में .com थोड़ी है यहाँ पे, तो सौर @gmail.com, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। देखो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये दोनों क्या है आपके ब्राउजर है, और यहाँ पर ये आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। एज एक ब्राउजर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन वर्सेस वेब ब्राउजर, इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। स्कूल में तो अच्छे से बिल्कुल मेंटेन नहीं की जाती चीजें, डोंट वरी, आपको यहाँ सब मैं टू द पॉइंट कराने वाला हूँ। ये गारंटी मेरी है कि आपको समझ आएगा, और सिर्फ एक ही वीडियो देख के समझ आएगा। सबसे बड़ी बात ये है, प्लीज डू सब्सक्राइब योर चैनल, ओके, डू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए प्लीज, व्हिच पार्ट ऑफ अ यूआरएल शोज डोमेन टाइप। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है जो डोमेन टाइप को बताता है। HTTP तो प्रोटोकॉल होती है, www तो आपका होस्ट नेम होता है, .com .org एजुकेशन ये डोमेन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, विच इंटरनेट सर्विस इज यूज्ड टू फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। चैट कोई ऑनलाइन पेमेंट थोड़ी करते हैं, ईमेल पे ऑनलाइन पेमेंट आप थोड़ी करते हो। FTP का तो कोई लेना देना है इस क्वेश्चन में। FTP का काम तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होता है, सर्वर पे कोई फाइल को अपलोड डाउनलोड के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर सही है। ई कॉमर्स में आप ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते हो। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच साइबर थ्रेट स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली थ्रू द इंटरनेट। ये क्या कह रहे हैं, इस ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो साइबर थ्रेट को स्प्रेड करता है इंटरनेट पर। देखो फायरवॉल नहीं करता है, ब्राउजर ISP नहीं करता है, कंप्यूटर वायरस का काम होता है जो आपके कंप्यूटर में एंटर करता है, जो डैमेज करता है कंप्यूटर फाइल्स को, या आपको थ्रेट मतलब धमकी, मतलब वो नुकसान ही करेगा। मतलब इसमें से कौन सा गड़बड़ वाला मामला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गड़बड़ वाला मामला है। और क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच इज सच क्वेश्चन बेस्ट शोज द यूज ऑफ अ फायरवॉल। ये कह रहा है फायरवॉल के बारे में इनमें से कौन सी बात रेलिवेंट है या सही है। देखो फायरवॉल का काम होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करना, बस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अ वेबसाइट एड्रेस स्टार्ट विद HTTPS। हाँ, आप बिल्कुल, ये फॉर्मेट होता है। तो जितनी भी वेबसाइट आप खोलते हो, जितनी भी आप यूज करते हो फोन से, वेब ब्राउजर से, डेस्कटॉप लैपटॉप से, उसमें HTTP आता है लगा हुआ, आप ध्यान से अगर देखते हो तो वाज द इंडिकेट, इसका काम होता है सिक्योर देना, कराना आपकी वेबसाइट को, और क्या काम होगा इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिक्योर और एनक्रिप्ट करता है कनेक्शंस को, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, आर स्टूडेंट वांट्स टू सिक्योर ओपन अ बैंकिंग वेबसाइट। आपने ना एक बैंकिंग वेबसाइट को ओपन करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल इसमें से आपको चेक करना है। अभी मैंने बताया था जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ट्रांजेक्शन वाली होती है, बैंक की वेबसाइट होती है, उन सब में HTTPS आपको 100% मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में सी हो जाएगा। हाँ, एक और बात सुनिए प्लीज, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट कीजिएगा, आई विल मेक रिप्लाई टू यू विद इन 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा एक वैलिड ईमेल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले चेक करो @ किस किस में है। @ यहाँ पर है, बट यहाँ पे .com .in ये डोमेन नहीं है। हैश का तो कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी काट दो। ऑप्शन डी में आ जाइए, यहाँ दो बार @ का क्या मतलब है, हटाओ उसको। ऑप्शन सी में आ जाओ कि
आपका हाँ, ये हाइफ़न होता है, क्या-क्या सिंबल होते हैं, क्या-क्या सिंबल नहीं होते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बना दी है, जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूँगा। राइट, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर और अपने स्टूडेंट जितने भी क्लासमेट उसको शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।